बैक आप लोग सोच रहे हैं सर आज क्या बात है मोबाइल लेके पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे जो बोर्ड में पीछे दिख रहा है ना, आप लोग बहुत लेंदी लग रहा होगा, लेकिन वो लेंदी है नहीं, वो इतने इंटरेस्टिंग है ना कि आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा हलवा पूरी जैसा। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप कभी सोचे होंगे कि ये मोबाइल में जो दिया रहता है, कभी हम लोग हेडफोन लगाते हैं, कभी चार्जर लगाते हैं, कभी गाना सुनना हो सॉरी, तो डीजे में जो है ना डीजे के बॉक्स लगाते हैं, वो इसको बोलते क्या है एक्चुअली, इसको बोलते हैं हम लोग पोर्ट। तो अपना टॉपिक क्या है, पोर्ट, लेकिन लिखा हुआ है क्या, नंबर। तो देखिए पोर्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल पोर्ट जो कि एक हार्डवेयर डिवाइस के अंदर कनेक्टिविटी देती है। जैसे अगर मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूँ किसको, चार्जर को, तो चार्ज होगा नहीं, ये किसके लिए है, तो गाना सुनने के लिए, और उधर से अच्छे से स्वीट बात सुनने के लिए जो बात करते हो, ठीक है ना। ये किसके लिए है, चार्ज करने के लिए। यानी कि सभी का काम अलग अलग डिवाइड किया गया है। अब मैं बताता हूँ आप लोग को इंटरेस्टिंग चीज। अब सोचिए इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जिसमें पूरी दुनिया के कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, पूरी दुनिया के सर्विसेज कनेक्ट है। फिर सर्विसेज को आइडेंटिफाई कैसे दिया जाता है, देख बोलते हो ना कि हजारों, कैसे बोलते हैं आप लोग कि लाखों भीड़ों में तुमको मैं पहचान लूँगा, तेरी आवाज़ से नहीं तो तेरी मतलब आहट से मैं मतलब आपके पास पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना। तो आप सोचो कि आप बोलते हो कि करोड़ों में उसको पहचान लूंगा, तो कुछ तो माइंड में चलता होगा पहचानने के लिए, कि बाल से पहचानोगे कि उसके चाल से पहचानोगे, आवाज से पहचानोगे कि शान से पहचानोगे, कुछ तो बात होगी जो करोड़ों में पहचान लेते हो और बाद में थोड़ी सी गलती हो तो ब्लॉक करके दूर भगा देते हो, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि पूरी दुनिया में इतने सारे सर्विसेज रहते हैं चलते, उन सभी को कैसे पहचाना जाता है, वेब सर्विस कैसे काम करता है, एक फाइल मतलब एक कैसे डाउनलोड वो भी करते हैं, कैसे हम फोटो डाउनलोड करते हैं, कैसे डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है, इनके लिए कौन से। अच्छा एक और चीज आप लोग देखे होंगे कि जब कभी भी आप क्या करते हैं कि VS कोड रन करते हैं, तो VS कोड एक पोर्ट पे चलता है, देखिए नीचे लिखा होगा पोर्ट नंबर, ठीक है ना। अगर आप रन कर रहे हैं क्या एक React.js, या आप रन कर रहे हैं Django, या कोई भी सर्विसेज रन कर रहे हैं, या MongoDB, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ पोर्ट नंबर। अच्छा अब बोलोगे हाँ अब काम का चीज आप बताने वाले हो शर्त, तो अब हम सुनेंगे ध्यान ध्यान से। अब सुनेंगे हम ध्यान से। तो देखिए पोर्ट नंबर होता क्या है, पोर्ट नंबर एक पूरे दुनिया में यूनिक नंबर होता है। किस टाइप का नंबर होता है, तो लॉजिकल नंबर होता है। अब बोलोगे सर ठीक है मोबाइल नंबर तो समझ में आता है कि उसका मोबाइल नंबर मिला था, मैसेज किया था हाय और उधर से आया था बाय, और दूसरे दिन हो गया था ब्लॉक, तो मोबाइल नंबर तो समझ में आ गया। पैसे जो ट्रांसफर करते हैं ना, बोलती है ना कि देखो ना 100 नहीं, एक पे 000 लिख के सेंड कर देना, तो वो सब तो नंबर समझ जाते हैं। ये लॉजिकल नंबर क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, देखिए यूज फॉर आइडेंटिफाई कनेक्शन या स्पेसिफिक प्रोसेस या टाइप ऑफ नेटवर्क सर्विस। किस पे भाई, इंटरनेट पे। तो इंटरनेट पे आपके कौन से सर्विस किससे जुड़ा हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक दिया जाता है आपका लॉजिकल नंबर। जैसे आप लोग देखे होंगे एक डीजे ऑपरेटर इतने सारे चीजों को कनेक्टिविटी किया रहता है और ऐसे ऐसे डांस कराता है, किसको, अगर मान लीजिए कनेक्टिविटी टूट गया, डीजे बंद हो गया, मैं पत्थर फेंक के तोड़ देगा सब। तो आप सोचिए उसको आइडेंटिफाई पता है कौन से बॉक्स कनेक्ट है, किससे कौन सा किसका बेस कनेक्टेड है, तो पूरी दुनिया में कौन से सर्विस है, कौन सा प्रोसेस है, किस टाइप का नेटवर्क सर्विस है, उन सभी को कनेक्शन में पहचान देने के लिए यूज किया जाता है पोर्ट नंबर, जो कि बहुत ही काम का चीज है। क्योंकि अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं हो तो आप बात कैसे कर लोगे, बोलोगे कि इंस्टाग्राम से, तो भी नहीं होगा। देखिए हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि सर इसको मैनेज कौन करता है, जब पूरी दुनिया की बात आई है तो इसको मैनेज कौन करता है, तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आईना। तो जैसे बोलते हो ना, आईना में तेरा चेहरा मैं देखता हूँ और रात दिन तुमको ही याद करता हूँ, ठीक है ना। तो अब देखिए आईना इंटरनेट एक्सेस
एक इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे दुनिया को क्या करती है, नंबर प्रोवाइड करती है। और ये पोर्ट होता है कितने का, 16 बिट का, ठीक है ना। तो बिट क्या होता है, यूनिट पता है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे नोट में समझते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूएसए में है, 0 से लेकर 65,535 के बीच में ये अलग से नंबर दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे जो सिस्टम पोर्ट होते हैं, जितने सिस्टम से रिलेटेड काम करते हैं, वो 0 से लेकर 1023 तक के बीच में काम करते हैं। और जो किसी सर्विस के लिए, किसी इंटरनेट के लिए या किसी भी चीज के लिए अगर वो रजिस्टर्ड है तो कहाँ से है, तो 1024 से लेकर 4915 तक के बीच में है, ठीक है ना। अब इसके बीच में जितने भी रिमेनिंग बच गए वो सभी के सभी आपके क्या है, डायनेमिक पोर्ट है, वो प्रोवाइड की जाती है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे एक कंप्यूटर है, चाहे आपका हो चाहे आपके वाली का है, ठीक है ना। तो ये पीसी जो है कनेक्टेड होगा इंटरनेट से, इंटरनेट के माध्यम से जाएगा सर्वर के पास। और सर्वर क्या होता है, डेडिकेटेड कंप्यूटर जहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन, सॉरी क्या रहता है, पैसे स्टोर। सर्वर को आसान भाषा से समझाऊं मैं आपको, समझना चाहते हो तो ठीक है। मान लो आप पैसे कमा रहे हो, तो पैसे कमा के क्या करोगे, किसको दोगे, बीवी को। तो बीवी के पास आपने पैसे रख दिया, सारा का सारा पैसे किसके पास है, बीवी के पास है। तो आपको पैसे लेना होगा, क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट, बीबी जी पैसे दीजिए ना। तो आपने रिक्वेस्ट किया, तो रिक्वेस्ट करोगे किसके पास, बीवी के पास। तो बीवी से पैसे आप क्या किए, बीबी आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी और आप पैसे जितने मांगे होंगे वो आपको रिस्पॉन्ड करेगी। मतलब कि सर्वर एक स्टोरेज है जो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि आपके पैसे को आपके बीबी स्टोर करके रख देती है। अच्छा, अच्छी बीबी रहती है ना, पैसे जो ना आसानी से रखते हो, उसको खर्च नहीं करती है, ठीक है। और जब रिक्वेस्ट करते हो ना तो उससे पैसे देती है, वही काम करता है सर्वर। अब लेकिन एक और चीज मैं बताऊं, देखिए सर्वर 24/7 काम करते रहता है, लेकिन बीबी लगी हुई रील पे है ना, तो आप पैसे मांगते रहो, मोबाइल टूट जाएगा, पैसे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका डेफिनेशन सर्वर का। देखिए इस सर्वर पे जो जितने भी वेब सर्विस काम करते हैं, जितने भी आपके रिक्वेस्ट सेंड करते हैं वेबसाइट के लिए ऐसे टाइप करके, तो वो काम करता है 80 नंबर पोर्ट पे, जिस प्रोटोकॉल का नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहीं पे लगा रहता है 443 जो कि काम करता है HTTPS। मैं काम की चीज़ बता रहा हूँ, ये सभी के सभी आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि HTTPS किस पोर्ट पे काम करता है, HTTP किस पे काम करता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये सिक्योर होता है, ये सिक्योर नहीं होता है। जितने भी मूवी, ऑडियो, वीडियो जो डाउनलोड करते हैं उसको पहचान देने के लिए जो पोर्ट होता है वो 21 पे भी काम करता है और कभी 20 पे भी काम करता है, जितने भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस होते हैं। और DNS यानी कि डोमेन नेम। बोलोगे डोमेन नेम क्या होता है, सर हमको तो टेक्निकल वर्ड समझ में नहीं आता है। तो आप जाते हो गूगल पे सर्च करते हो www.amazon.com, सर्च करते हो, अब बोलते हो बीबी के लिए कुछ खरीद दे। तो जो www.com है ना, amazon.com, वो क्या है, डोमेन है। लेकिन अमेजन का सर्वर जो है ना, ये IP एड्रेस को समझता है। जैसे मान लीजिए ये है आपका अमेजन का IP एड्रेस, और यहाँ पे आपने सर्च किया www.amazon.com, मान लीजिए मैंने लिख दिया amazon.com, तो ये हुआ डोमेन नेम में, ये हुआ IP एड्रेस। और इसको कन्वर्ट करने के लिए लगा रहता है एक DNS सर्वर, वो किस पोर्ट पे काम करता है, 53। अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखा हूँ, सर्विस और पोर्ट नंबर, इसको याद रख लीजिएगा। DNS 53 पे, HTTP मैं ऑलरेडी बता दिया, HTTP 443 पे, FTP 20 और 21 दोनों पे काम करता है। SSS कैश सिक्योर सेल 22 पे काम करता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस पे काम करता है, 25। और POP 3, पोप में नहीं जाना, ठीक है ना। तो ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है, 110 पे काम करता है। तो ये था आप लोग का एक छोटा सा वीडियो, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव, कहे कि नॉलेजफुल वीडियो था। आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।